हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रज्ञा वाहिनी। और आज हम करेंगे 8.3 के आगे के क्वेश्चंस जो कि हमने लास्ट वीडियो में छोड़े थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ sec 4a is equals to cosec a minus 20 degree, then find the value of a, but the condition is where 4a is less than 90। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? हमें दे रखा है sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हमें पता है sec 90 माइनस थीटा क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, बिकॉज sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब आप किसी को भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे कोसेक बना लो, चाहे तो इसे सेक बना दो। तो यहाँ 90 माइनस थीटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसे चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है sec 4a इज इक्वल्स टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब आप यहाँ पर लिखोगे sec 90 माइनस थीटा क्या है? ये पूरा, इस पूरे को हम थीटा मानेंगे। यहाँ पर ये क्या है? ये पूरा थीटा है। ठीक है, तो 90 माइनस थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे? sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है? हमारा कोसेक थीटा होता है। ठीक है, तो sec यहाँ पर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा कोसेक थीटा हो जाएगा। थीटा क्या है? ये पूरा है 4a, तो यहाँ पे 4a आ गया। इज इक्वल्स टू क्या में? इज इक्वल्स टू में क्या है हमारा? कोसेक a माइनस 20 डिग्री। सही है। अब यहाँ पर देखो, कोसेक से कोसेक क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4a इज इक्वल्स टू a माइनस का 20 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आएगा हमारा? माइनस में आएगा ना 4a, क्योंकि 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा? कॉस थीटा होगा। तो थीटा जिस उसमें होता है ना, साइन के साथ ही तो लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 4a आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये 4a को आप इधर लेके जाओगे और ये 20 को इधर लेके आओगे, ताकि हमें पॉजिटिव में वो मिले। 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a, और ये माइनस, ये देखो, ये माइनस का 20 था, इधर आके किस में हो गया? प्लस में। ये माइनस का 4a इधर आके किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, 4a। ठीक है, और ये 4a प्लस a क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा इज इक्वल्स टू 20, और a क्या हो जाएगा हमारा? 4। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका आंसर निकालना था। तो बहुत इजी था, आपने निकाल लिया होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a, b and c are making triangle a, b, c and a, b, c are their initial angles, then show that sin b plus c by 2 is equals to cos a by 2। ये आपको क्या करना है? प्रूव करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक नॉलेज होनी चाहिए कि इनिशियल एंगल जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल के, वो कितने होते हैं? इनिशियल एंगल यानी कि ए, बी और सी कितने होने चाहिए? 90, कम से कम कितना होना चाहिए हमारे? एक ट्राइंगल जो होता है हमारा, वो टोटल कितने उसका होता है? 180 डिग्री का होता है। ये वाली बात तो सबको ही पता होती है। तो a प्लस बी प्लस सी जो होगा हमारा 180 डिग्री होगा। ये तो पहली इक्वेशन है। ठीक है भाई, देखो, अगर जैसे कोई ट्राइंगल है, मान लो ये, ठीक है, तो इसमें ये और ये तीनों जो एंगल होंगे ना, इनका टोटल जो सम होगा वो क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एंगल इज 180। ये वाली बात तो सबको पता ही होती है। ठीक है, तो हमारी a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएंगी? 180 डिग्री हो जाएंगी। अब आगे आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे b प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस a, बिकॉज हमें क्या दे रखा है? हमें गिवन क्या कर रखा है इन्होंने? साइन
b प्लस सी बाय टू इज इक्वल्स टू कॉस ए बाय टू। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, टू प्रूव। तो हमें b प्लस सी की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर रख सकते हैं या फिर हम a की वैल्यू रख सकते हैं अलग से, ठीक है, हमारी मर्जी, हम कुछ भी एक तरीके से कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखो, इस चीज को अगर हम लेकर चलें तो साइन b प्लस सी बाय टू जो है इज इक्वल टू कॉस ए बाय टू। अब कॉस को हम साइन में बदल लेंगे, ठीक है, साइन में कैसे बदलेंगे, साइन 90 माइनस थीटा होता है ना कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस ये पूरा क्या है, थीटा है, तो इसे लिख दो यहाँ पर इस तरीके से, साइन 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है। अब आप यहाँ पर लिख दोगे क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा साइड में, ठीक है। तो ये जो है हमारा साइन में बदल गया। अब ये यहाँ से साइन कट जाएगा और यहाँ b प्लस सी बाय टू इज इक्वल टू क्या जाएगा, 90 माइनस a बाय टू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, ये तो देखो पूरे पे है, ये यहाँ पर 90 अलग है और a बाय टू अलग है, तो हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसका एलसीएम जो आएगा, यहाँ पर 1 का 2 से करा डिवाइड तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 का 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 180, और माइनस 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा a, ठीक है। ये आ जाएगा b प्लस सी बाय टू, ये 2 से 2 खत्म हो गया, b प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस a, ये a जो है वो इधर आ जाएगा, a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 180। सेम इक्वेशन आ गई, नहीं आ गई हमारी जो 1 थी, ये क्या है, इक्वेशन 1 है, देयरफॉर इट इज प्रूव्ड, बस, ठीक है। आपको क्या हो गया, ये चीज हो गई हमारी प्रूफ कि क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 180 था, इसी तरीके से हमने उसे चेंज करा और वो सेम इक्वेशन हमारी आ गई जिसे हम लेकर चले थे, हमें कुछ भी करना भी नहीं पड़ा, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री reframe them between 0 degree to 45 degree trigonometric expression, ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री को रिफ्रेम करना है, 0 से 45 डिग्री का बनाना है, क्योंकि हमारे पास ना तो साइन 67 डिग्री की वैल्यू होती है ना 75 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। ये दोनों जो है ना, ये बहुत बड़े बड़े हैं, हमारे जो एंगल है ये थोड़े बड़े हैं ना, इसलिए हमें इन्हें थोड़े छोटे एंगल्स में क्या करना है, एक तरीके से रिफ्रेम करना है इनमें, ठीक है, तोड़ना है इनको। तो क्या करेंगे हम, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, और प्लस कॉस 90 माइनस थीटा। अगर हमने 90 में से इन्हें घटा दिया तो कोई छोटी वैल्यू आएगी, 90 में से घटाया तो छोटी वैल्यू आएगी, ये वाली चीज सोचकर मैंने इनको इस तरीके से लिख दिया। आप लिखोगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस, और 90 में से 67 घटेंगे तो क्या आएंगे, 23 डिग्री, प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन, और थीटा की जगह क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। वे 45 से बीच की हैं और 0 से बड़ी हैं, तो आपका ये हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और आज हमारा जो 8.3 है वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देती हूँ 8.4 का, ठीक है, और बाकी की हमें एग्जाम्पल जो है वो कल को कर लेंगे। तो कॉस ए, tan ए एंड sec ए convert them in the terms of sin ए। तो आपको इनको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कॉस ए, tan ए और sec ए को आपको कन्वर्ट करना है साइन ए के टर्म्स में, ठीक है।
आप कैसे करोगे? तो आपको इसके लिए एक आइडेंटिटी याद करनी होगी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, ये चीज आपको याद है? मैंने आपको पहले ही दिन लिखवाई थी ये चीज जब हमने ट्रिग्नोमेट्री शुरू ही की थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है ना? तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए जो आ जाएगा हमारा वो क्या जाएगा? 1। ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ क्या रहेगा? अंडर रूट। यानी कि कॉस ए जो आएगा वो हमारा क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट आएगा, है ना? तो यहाँ से आपको पता चल गया कि कॉस ए जो आएगा वो क्या आएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट आएगा। तो कॉस ए तो आपने निकाल ही दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो ये तो आपकी पहली चीज आ गई। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? tan ए निकालना है। tan ए क्या होता है? tan ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। ये वाली बात तो आपको पता ही है। तो बिकॉज tan ए इक्वल टू क्या होता है? साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। तो यहाँ पर tan ए क्या आ जाएगा? साइन ए तो ऐसे ही रहेगा। कॉस ए की वैल्यू आपने क्या निकाली है? 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस ए की वैल्यू है, यहाँ से ये हमने यहाँ पर रख दी। यहाँ लिख देंगे बाय इक्वेशन 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या है? कॉस ए है। ठीक है, ये हमने कॉस ए की यहाँ पर वैल्यू रख दी। ठीक, और sec ए क्या होता है? sec ए भी निकाल लेते हैं। sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए, बिकॉज sec ए इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉस ए होता है। तो sec ए की क्या वैल्यू हो जाएगी? 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है sec की और tan की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है वैसे। ठीक है, बाय इक्वेशन 1। तो आपने देखा कि केवल कॉस की निकाल के आपको tan की भी मिल गई और sec की भी वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू प्रूव दैट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a इज इक्वल्स टू 1। ये आपको प्रूफ करना है कि sec a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज sec a प्लस tan a ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे यहाँ से? देखो ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यही लंबी चौड़ी सी दिख रही है, तो हम यही ले लेंगे। sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस tan a। अब आपके पास क्या एक रास्ता जो है वो हमारे पास ये है कि हमेशा पूरे को साइन और कॉस में क्या कर लें? एक बार तोड़ लेते हैं। ठीक है, साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लिया करो। जब भी कोई भी टिपिकल हमें इक्वेशन मिलती है हम क्या करते हैं? उसे साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि साइन और कॉस हमारी थोड़ी फैमिलियर सी लगती है हमें, है ना? सबसे पहले की चीजें, तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? उनको साइन और कॉस में तोड़ लेते हैं, क्योंकि बाकी सब थोड़े से हमें टिपिकल से ही लगते हैं, है ना? तो sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, sec क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है, और tan क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। अब यहाँ पर हम सबका लिख देते हैं, क्योंकि sec इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए, tan इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, साइड में हमने आपके लिए लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर? आप भी पेपर के अंदर इस तरीके से लिख कर आना, तो एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे? या तो मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना? तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ज्यादा ठीक रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पर 1 अपॉन कॉस ए है और ये क्या है? 1 माइनस साइन है। अब ये मत पूछना क्या कर दिया कि हमने कॉस ए जो है इसके इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये अलग है ही। 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। इसका अगर आपने एलसीएम लिया, इस वाले ब्रैकेट का अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आएगा? कॉस ए आएगा। कॉस ए की कॉस ए से डिवाइड कर दिया तो आया 1, 1 की 1 से मल्टीप्लाई तो 1, कॉस ए का कॉस ए से डिवाइड 1, 1 का साइन ए से मल्टीप्लाई तो साइन ए। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट आ गया, और यहाँ आ गया 1 माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब यहाँ पर समझने वाली बात है थोड़ी सी। क्या बात है? कॉस ए और कॉस ए जो होगा वो मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ कुछ चीज समझ में आ रही है आपको? देखो ए स्क्वायर माइनस मतलब ए माइनस बी
और a प्लस बी। अगर कुछ याद आ रहा हो तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है या नहीं होती है। तो ये वाली आइडेंटिटी का आपको यूज करना पड़ेगा कि a माइनस बी और a प्लस बी जो होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ये बन गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a आ गया। अब देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ से अगर आप देखो तो ये साइन यहाँ पर माइनस में लेके जाएंगे अगर आप, तो कॉस स्क्वायर a क्या आ जाएगा यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर a की वैल्यू ही रखनी थी यहाँ पर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या होता है, डायरेक्ट कॉस स्क्वायर a होता है। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर a लिख दोगे, नीचे कॉस स्क्वायर a ही चल रहा था, ये आपस में कट गए, आंसर क्या आ गया आपका 1, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड है। आया समझ में? बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि प्रूवमेंट बहुत ज्यादा आती है ट्रिग्नोमेट्री में। और प्रूवमेंट में पता है एक चीज क्या बढ़िया होती है आपकी, यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट लिख देना आप, प्रूवमेंट के अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट ये चीज भी हो जाती है क्योंकि आपको आंसर पता होता है कि आंसर क्या आने वाला है, आपको घुमा फिरा के बस वही आंसर लेकर आना है। तो प्रूवमेंट बहुत ज्यादा इजी चीज होती है, बस आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, अटेम्प्ट करने का आपको वो आना चाहिए कि आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, है ना। वरना बच्चे अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, जब अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन करोगे कैसे, है ना। तो इसीलिए तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप करना चाहो तो आपको बहुत अच्छे से आप कर भी सकते हो और आपको आ भी जाएगी, बहुत ज्यादा इजी चीज होती है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कल आगे के क्वेश्चन। इसमें हमने 2 एग्जाम्पल करे, बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं और आपको ये ना डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, बार बार प्रैक्टिस करो तो आपको बहुत अच्छे से ये चीजें क्या होंगी समझ में आने लगेंगी, है ना। तो अब हम करेंगे कल के दिन इसके आगे के एग्जाम्पल्स। तो मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर किया करो वीडियो के नीचे, ठीक है। ओके बाय।